अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज प्रैक्टिकल सीरीज़ का हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है जिसमें हम थ्योरेटिकली इसको देखेंगे और इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास है टू डिटरमिन द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई बाय मेल्डिस ऑपरेटर्स, कि हमने इसमें एसी सप्लाई और मेल्डिस ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए फ्रिक्वेंसी को डिटरमिन करना है। सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेल्डिस एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स इसमें हमें कौन सा रिक्वायर है, डायाग्राम, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस हम किस तरह से करेंगे, रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए और इस एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस। इसमें जो हमारे पास टर्म्स हैं उसमें सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर्ड अ मीडियम, जिनके लिए मीडियम की जरूरत है। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स, ये इसी की दो टाइप्स हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में जो वेव्स जो है प्रोपिगेशन वो उसकी परपेंडिकुलर होगी और जो ट्रांसफर वेव्स होंगी उसमें आपके पास उसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, कोई स्टूडेंट इसको बताएगा, फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ट्रांसफर वेव्स में यहाँ से क्लियर होते हैं, आपको मैं दिख देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसफर वेव्स होती हैं उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर आती हैं, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी उसमें हमारे पास उसकी प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स क्या होंगी, पैरेलल। और नेक्स्ट आपके पास है स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स भी इसको बोलते हैं। अब स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास क्या होती हैं जी स्टूडेंट, कि जो आपके पास वेव होगी, एक वेव अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो सेकंड जो है वो फ्रिक्वेंसी सेम होगी, लेकिन वो इस तरह से जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी, यानी कि आपके पास लूप्स बनेंगी, लूप्स की फॉर्म आएगी जो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स होती है। इंटरफेरेंस का फिनोमेना भी मैंने बता दिया कि इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है, सेम फ्रिक्वेंसी होती है सेम डायरेक्शन में, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये हमारे पास सेम फ्रिक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में होती है, तो ये हमारे पास इंटरफेरेंस होती है। नोड्स एंड एंटी नोड्स को हम डिफाइन करेंगे कि आपके पास नोड्स क्या होते हैं और एंटी नोड्स क्या होते हैं जी स्टूडेंट। मैम नोड्स में डिस्प्लेस लैम्डा इज इक्वल टू है। और वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है ये भी आपको पता है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स के दरमियान में, दो आइडेंटिकल पॉइंट्स जो हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो हम मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। अगर आपके पास ये एक वेव है ना मूव, अब ये इसका पॉइंट है, दो एडजस्टेंट पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये इक्वल टू लैम्डा होगा हमारे पास। फिर ये जो आपके पास, अगर इसी वेव को थोड़ा हम इंक्रीज करें, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, ये भी इक्वल टू लैम्डा होगा। तो इस तरह से दो एडजस्टेंट पॉइंट्स के दरमियान में जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। और फ्रिक्वेंसी को भी हमने नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड टाइम पीरियड जो एक वेव कंप्लीट करती है एक साइकिल अपना, तो वो नंबर ऑफ साइकिल्स पर टाइम के लिहाज से जो है वो हमारे पास इक्वल टू फ्रिक्वेंसी होते हैं। और लास्ट में हमारे पास है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें हम ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। और इसमें ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो हमारे पास होता है एक्चुअली में ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये चेंज करती है जो हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, उसको ज़्यादा करने के लिए, लार्ज करने के लिए या फिर स्मॉल करने के लिए। और ये किस प्रिंसिपल के जो है अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम डिफाइन करें तो ये ऐसा करंट होता है जो डायरेक्शन को चेंज करता है periodically विद द टाइम, टाइम के लिहाज से वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इन द यूनिवर्स द मोस्ट वेल नोन मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमारे पास यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है जो सबसे ज़्यादा जो है वो यूनिवर्स में जो है वो जानी जाती है। इट इज़ द एविडेंट फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक लेवल टू मैक्रोस्कोपिक लेवल, फॉर इंस्टेंट
द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस देयर वाइब्रेशंस बिटवीन टू लेवल्स। अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम देखते हैं न्यूक्लियस में के अराउंड, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बिटवीन टू लेवल्स, दो लेवल्स के दरमियान में वाइब्रेशंस को देखते हैं। इन द प्रेजेंट केस, लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू चेक द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग करंट। कि इसमें जो हमारे पास वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है उनको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। कि यानी कि आपके पास कोई वायर्स में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, करंट की भी आप सिंपली डेफिनेशन देखें, आई इक्वल टू Q ओवर टी। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन को टाइम के लिहाज से अगर हम देखें तो वो हमारे पास करंट होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन चेक करते हैं, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, रनिंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड। एक सेकंड में वो वायर से रन कर रहा है, तो उसकी क्या है नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन पाकिस्तान द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी इज 50, ठीक है। अब 50 हर्ट्ज है, 50 साइकिल्स पर, ठीक है, 50 साइकिल्स पर सेकंड भी कह सकते हैं आप इसको। सप्लाइड एट अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। मोस्टली जो हमारे घरों में जो वोल्टेज आते हैं, वोल्ट्स आते हैं, के अकॉर्डिंग जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। और by running the Meldy's apparatus at external voltage of 220 volts, we can confirm the frequency of AC supplied power to your house. क्या आप इस मेल्डीज ऑपरेटर्स को रन करते हुए बता सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ रही है वो 50 हर्ट्ज है या 50 साइकिल्स पर सेकेंड है। यानी कि डिफरेंट कंट्रीज में ये फ्रिक्वेंसी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड ऑन द टेक्निकल। तो उन्होंने किस तरह से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया, किस तरह से वो जो है वो सप्लाई कर। लेकिन पाकिस्तान में 220 वोल्ट जो है हमारे पास होते हैं। मेल्डिस एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है। मेल्डिस एक्सपेरिमेंट इज अ साइंटिफिक experiment carried out in 1859 by German physicist Franz Melde on the standing wave produced in a dense cable। के एक जो केबल थी उसमें जो है वो टेंशन की वजह से स्टैंडिंग वेव जो है वो प्रोड्यूस हुई थी जब उसने ऑब्जर्व किया। सेट ऑक्सीलेटिंग बाय ट्यूनिंग फॉर्क। अब उन्होंने उसने क्या किया, उसको ऑक्सीलेट करवाया ट्यूनिंग फॉर्क को यूज करते हुए। लेटर इम्प्रूव विद कनेक्शन टू एन इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर। इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर हम कहते हैं मेल्डिस ऑपरेटर्स को, ठीक है, जो हमारे पास होता है उसको इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक सोनोमीटर की तरह भी आप उसको कह सकते हैं, जो बोर्ड डिजाइन किया गया ना, इलेक्ट्रिक सोनोमीटर भी कह सकते हैं। तो उसने प्रूव किया था ये। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट में। ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। स्केल चाहिए हमें, पेन चाहिए, थ्रेड चाहिए, एसी सप्लाई होनी चाहिए हमारे पास, बिल्ड इन जो आपके पास बिल्ड किया हुआ मेल्डिस ऑपरेटर्स है वो आपके पास होना चाहिए, पुली, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, कैलकुलेटर। यहाँ पे ये देखें वो आपको ऑपरेटर्स की डायग्राम जो है वो दिखाई गई है, ये उसकी इंटरनल डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये दिखाई दे रही है एक्सपेरिमेंट की डायग्राम। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास जो है ये वाला जो बॉक्स है ये एक मेल्डिस ऑपरेटर्स है बिल्डिंग। ये आपके पास एसी सप्लाई है, आप इसके थ्रू भी इसको सप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। जो आपके हाउस में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो बोर्ड्स आ रहे हैं वहाँ से भी आप स्विच के थ्रू जो है वो इसको एसी सप्लाई जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जो है वो आपके पास इसमें और क्या होना चाहिए, आपके पास ये थ्रेड होना चाहिए, यानी कि आप थ्रेड लेंगे इसमें। ये आपके पास पुली है, ठीक है, यहाँ पे फिक्स करने के लिए स्टैंड के साथ। अब पुली के ऊपर से इसको गुजारना है। ये आपके पास यहाँ पे छोटी सी जो है वो ट्रे टाइप, स्टोरी टाइप वो आपके पास होती है, पैन उसको हम बोलते हैं। पैन लेंगे, वेट लेंगे जो हम पैन में इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम थ्रेड लेंगे तो ऑलमोस्ट 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर जो लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग जो हम थ्रेड लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 मीटर थ्रेड के अकॉर्डिंग जो है वो थ्रेड हम लेंगे। उसके बाद जो है वो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसफार्मर, यहाँ पे एक ये नीडल सी लगी होगी जिसके थ्रू जैसे ही यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट जो है वो ईएमएफ जो है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में चेंज होता है। यहाँ पे चेंजिंग आएगी साइकिल्स पर साइकिल्स के लिहाज से।
तो ये क्या होगा, इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस जब होंगी इसमें, तो यहाँ पे लूप्स बनेंगी। ठीक है, लूप्स इस तरह से होती हैं, आपको पता है। तो आपने कम वेट रखना है पहले, सबसे कम ये पेन का अपना भी केक होगा, वेट होगा, उसको आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू जो है वो मेजर कर लेना है कि पेन का वेट कितना है। सम पेन के ऊपर लिखा भी होता है कि ये आपके पास 10 ग्राम की है या 11 ग्राम की है जो पेन है उसका वेट। अगर नहीं लिखा तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू जो है वो मेजर कर लेते हैं कि कितना वेट है। यहाँ पे पहले एक पुली बनेगी, देन आपने इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। यहाँ एक नोट से लेके सेकंड तक इसको आपने लिख लेना है। फिर आपने दो जो है वो इस तरह से वेट को चेंज करना है और वाइब्रेशंस को इंड्यूस कराना है। इसको जो मूव करवाते हुए बॉक्स को आगे पीछे, तो दो जो है वो लूप्स को जनरेट करवाना है। तो फिर उसका आपने जो है वो डिस्टेंस जो है वो नोट करना है और वेट को नोट कर लेना है। फिर इसी तरह से आपने फिर इसको आगे पीछे मूव करवा के 3 लूप्स जो है वो जनरेट करनी है और उनका कर लेना है। इस तरह से आपने इस एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम्स करना है, जिसमें आपने 1, 2 एंड 3 लूप जो है वो जनरेट करनी है और वेट को चेंज करते हुए और इस बॉक्स को मूव करवाते हुए। तो इसमें जैसे ही ये वाइब्रेशन होंगे यहाँ पे लूप्स आपके पास बनेंगे। तो इसके अगर हम, तो प्रोसीजर में हमारे पास हमने सबसे पहले थ्रेड, मैंने आपको बताया कि वो आपने ले लेना है, उसको मेजर करना है, उसकी लेंथ देखनी है कितनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका मैथ जो है वो पर यूनिट लेंथ जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। थ्रेड का टोटल मास आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है। ठीक है, ये जैसे हम वेट करते हैं ना किसी भी चीज़ का बैलेंस के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उसी तरह से थ्रेड के लिए भी आप वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करते हैं, उसके ऊपर थ्रेड का जो है वो वेट करके देख लेते हैं। आई मेजर द मास ऑफ द पेन, जो आपके पास पेन होगी उसका मास आप मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के साथ। फिर आप क्या करेंगे, अटैच कर देंगे वन एंड ऑफ द थ्रेड टू द पेन वाइल अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद स्टील स्ट्रिप विच इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेट फिक्स्ड ऑन मेल्डिज अपरेटस। मेल्डिज अपरेटस के ऊपर एक स्टील की स्ट्रिप होगी, एक जो है वो थ्रेड का जो है वो धागा जो है वो उस साइड पे अटैच कर देंगे और दूसरा एंड जो है वो पेन के साथ अटैच कर देंगे। फिर क्या करेंगे, वो पास द थ्रेड ओवर द पुली विच इज clamped at edge of the table such that pen hangs vertically downward। कि एक आपके पास जो है वो क्लैम्प्ड होगा जिसके साथ वो पुली को आप उसके एज को जो है वो टेबल के साथ अटैच कर देते हैं और हैंगर को जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो हैंग कर देते हैं पेन को उसके थ्रू। आई पुट सुटेबल मास इन पेन फ्रॉम वेट बॉक्स। वेट बॉक्स जो आपके पास होगा उससे आप मैथ लेंगे, ठीक है, वेट लेंगे। एंड टर्न ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई एडजस्ट द लेंथ ऑफ थ्रेड सच दैट इट वाइब्रेट्स इन वन लूप। कि सबसे पहले आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे थ्रेड को उस मेल्डिज अपरेटस के साथ के एक लूप जो है वो जनरेट हो। आई मेजर द लेंथ बिटवीन नोट्स। अब दो नोट्स के दरमियान में आप जो है वो लेंथ मेजर कर लेंगे, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया। नेक्स्ट, आई कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी बाय यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला यूज करते हुए आप फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो मेजर करेंगे। आई टुक 2 more ऑब्जर्वेशंस बाय सेम मेथड कीपिंग वेट इन पेन कांस्टेंट एंड चेंजिंग लेंथ ऑफ थ्रेड फॉर 2 लूप्स एंड 3 लूप्स। अब देखिए वो कहते हैं वेट हम चेंज ना करें। ठीक है, समटाइम ऐसे था कि वेट चेंज करके आप कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि आई टुक मोर ऑब्जर्वेशन। आपने वेट जो एक दफ़ा फिक्स कर दिया जिसपे एक लूप जो है वो जनरेट हुई है उसको वैसे ही रहने देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उस थ्रेड की लेंथ को कम या ज़्यादा करते हुए लूप जनरेट करवानी है 2 और 3। यानी कि वो जो मेल्डेड अपरेटस मैंने आपको कहा वुडन जो बॉक्स है उसका, उसको आगे पीछे करके आपने 2 से 3 जो है वो जनरेट करवानी है उस एक्सपेरिमेंट को अगेन जो है वो रिपीट करते हुए। आई कैलकुलेटेड मीन फ्रिक्वेंसी एंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू। मीन फ्रिक्वेंसी निकाल लें, देन लास्ट में ये फार्मूला के थ्रू 3 वैल्यूज़ की जो है वो फ्रिक्वेंसी निकाल लें, देन इनका मीन निकाल लें, तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करके परसेंटेज एरर हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो मास ऑफ द स्ट्रिंग जो होगा वो मेजर कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से। ये भी आपने जो है वो लेंथ मेजर करके जो है वो स्ट्रिंग लिया है, धागा जो थ्रेड लिया है उसको आप स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, और उसका मैथ जो है वो लिख लेंगे आप मेजर करके। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आप किस तरह से निकालेंगे, मास ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। मास ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपके पास इतना है, टोटल लेंथ पे उसको डिवाइड कर लें तो आपके पास मास पर यूनिट लेंथ आ जाए।
फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, ये फार्मूला है आपके पास। अब आपने किस तरह से करना है, मास ऑफ एम्प्टी पैन। सबसे पहले जो आपके पास पैन है, जिसका मैंने आपको बताया कि इस तरह से है, वो दिखाई भी है डायग्राम में। सेकंड, फिर से आपको बता देती हूँ, इस तरह से ये जो पैन है जिसमें आप वेट इंपोर्ट करते हैं, उसका वेट जो है वो यहाँ पर आप दिखेंगे। वो पैन तो आप चेंज नहीं कर रहे, इसलिए ये सेम आ जाएगा आपके पास। ठीक है। मास प्लेस्ड इन पैन, अब मास जो प्लेस्ड कर रहे हैं वो भी हमने कहा कि हम कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर 30 ग्राम फर्स्ट टाइम में आपने रखा है जिसपे लूप जनरेट हुई है, तो फिर सेकंड में भी 30 रहेगा, थर्ड में भी 30। फिर आप करेंगे टोटल मास, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो मास जो है पैन का है और जो आपके पास प्लेस्ड आपने उसमें किया, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये टोटल मास आपके पास आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लूप्स आपके पास कितनी है, फर्स्ट पे आपके पास 1 लूप जनरेट हो रही है, देन आपने वुडन बॉक्स को आगे पीछे मूव करवाया, तो फिर आपके पास 2 लूप्स अगर जनरेट हो रही हैं 2 लिख लेंगे। इसी तरह से फिर 3 लूप्स लिख लेंगे। लेंथ ऑफ n लूप्स l, अब लेंथ हमने फाइंड करनी है n लूप्स की l, तो ये हमारे पास आ जाएगी लेंथ। ठीक है। वो जो आप डिस्टेंस मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लूप बनी है, तो ये इसके दो नोड के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, ये आपके पास एक नोड है, ये सेकंड, इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस होगा, आप मीटर राड के थ्रू जो है वो उसको नोट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 35, ये डिफरेंट हो जाएगा, 2 लूप्स बनी है, ये आपके पास इंक्रीज कर जाएगा डिस्टेंस, इसी तरह से 3 में और इंक्रीज कर जाएगा। लेंथ ऑफ 1 लूप अगर फाइंड करनी है l, वो आ जाएगी l/n, ये स्मॉल l है। ठीक है। तो आपके पास ये l यहाँ पे गिवन है, n भी आपके पास गिवन है, तो आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। देन टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो आपने फाइंड करनी है, 40 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी कि ये जो आपके पास l आएगी यहाँ पर। मास जो है वो m आपके पास कितना है, ये वाला, ये आपके पास कैपिटल M, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 980 से भी कर सकते हैं, 9.8 से भी कर सकते हैं, 980। ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा। देन आप ये फार्मूला में टेंशन T की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, मैथ की वैल्यू फाइंड कर ली है, एल की वैल्यू फाइंड कर लिया है, इन सब की वैल्यूज इंपोर्ट करते हुए आप फ्रिक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, मेजर फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो आपने मेन वैल्यू निकाल लेनी है वो यहाँ पे लिख लेनी है। परसेंटेज एरर निकालें कि पाकिस्तान में 50 होती है आपके पास एसी फ्रिक्वेंसी, अगर आपकी 48 या 49 आई है तो वो परसेंटेज एरर उसमें हम निकाल लेंगे कि एक्चुअल वैल्यू जो है पाकिस्तान में 50 है, माइनस मेजर वैल्यू जो आपकी आई है 49 है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर एक्चुअल वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पे परसेंटेज एरर के कितना है, 1% है, 2% है या 3%। प्रिकॉशंस है इस प्रैक्टिकल्स की, पुट स्मॉल वेट्स, कि आपने कोशिश करनी है कि कम से कम वेट जो है वो पैन में इंपोर्ट करें। द स्ट्रिंग मस्ट बी लाइट वेट, जो आपके पास धागा है वो लाइट वेट होना चाहिए। पुली जो है वो फ्रीली मूव करवा सके ताकि आप धागे को आगे पीछे। यूज बिल्ड इन मेल्डिस अपरेटस, आपने वो प्रॉपर वर्क करता हो वो आपने चेक करना है। लेंथ ऑफ द लूप मस्ट बी केयरफुल मेजर बाय मीटर राड, जो लेंथ आपने मेजर करनी है मीटर राड से वो भी केयरफुली करनी है। द पुली एंड द इलेक्ट्रिक ट्यूनिंग फॉर्क मस्ट बी इन द लाइन एंड शुड बी मेंटेन एट द सेम हाइट, जो पुली और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग फॉर्क यानी कि वो जो आपके पास नीडल्स थी उसके थ्रू जो वाइब्रेशन जो है वो उसमें क्रिएट हो रही हैं, वो आपके पास एक ही लाइन में होने चाहिए। यूज इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट फॉर बेस्ट एनालिसिस ऑफ लूप, लूप को देखने के लिए, इसके बेस्ट एनालिसिस के लिए आपने बल्ब जो है वो यूज़ करना है, लाइट बल्ब। तो इसकी एप्लीकेशन ट्यूनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में, स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम में, ह्यूमन स्पीच एनालिसिस में, यही। तो लास्ट में हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये प्रैक्टिकल्स अगर आप करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड होने चाहिए आफ्टर प्रैक्टिकल। अगर आपको वाइवे के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो इस तरह इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है वो आपसे जो है क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि व्हाट इज़ एन एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट आपके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, और फ्रिक्वेंसी डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप स्टे कर रहे हैं तो पाकिस्तान की एसी फ्रिक्वेंसी कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव एंड नोड्स एंड एंटी नोड्स में डिस्टेंस जो है वो बताना चाहिए, आपको डिफरेंस बताना चाहिए। वट काइंड ऑफ वेव्स आर जनरेटिंग मेल्डिस ऑपरेटर्स के स्ट्रिंग्स में कौन सी जो है वो वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं, नोड्स एंटी नोड्स में क्या डिफरेंस है। वट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर,
यूनिट्स क्या हैं अल्टरनेटिव करंट के, एंड लास्ट में आपके पास है फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर रिलेटेड टू रूट्स जनरेटेड इन द स्टेशनरी वेव्स। इसका आपको जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो बता। यहाँ लास्ट में हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं, ठीक है। इनसे आप इन प्रैक्टिकल्स की थ्योरी थ्रेटिकली और इनको सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।